एक समय की बात है, एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। उसे अपने माता पिता से विरासत में कोई धन नहीं मिला था, बस एक पुराना वाद्य यंत्र जिसे वो दिन रात बजाता रहता था। वो वाद्य यंत्र भले ही साधारण था, लेकिन जब गोपाल उसे बजाता तो उससे ऐसी मधुर धुन निकलती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गोपाल का दिनचर्या बहुत सरल था। सुबह उठकर वो गांव के मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और फिर दिन भर उसी वाद्य यंत्र को बजाकर भगवान के भजन गाता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं थी। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन गोपाल पर इसका कोई असर नहीं होता था। वो तो बस अपनी भक्ति में लीन रहता था। गांव में एक अमीर साहूकार भी रहता था, जिसका नाम धनीराम था। धनीराम के पास बहुत धन था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वो हमेशा और धन कमाने की लालसा में रहता था। उसने कई बार गोपाल को देखा और सोचा कि ये लड़का इतना गरीब होने के बावजूद इतना खुश क्यों रहता है। एक दिन धनीराम ने गोपाल से पूछा, तुम इतने गरीब होकर भी इतने खुश क्यों रहते हो? तुम्हारे पास न तो धन है, न कोई सुख सुविधा, फिर भी तुम इतना मुस्कुराते हो। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार जी, आपके पास धन है, पर मेरे पास भगवान का प्रेम है। धन से सिर्फ वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, पर प्रेम और शांति नहीं। मैं भगवान की भक्ति में इतना लीन रहता हूँ कि मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। धनीराम को गोपाल की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि शायद इस लड़के की बातों में कुछ गहराई है। कुछ दिनों बाद धनीराम ने एक बड़ी दावत का आयोजन किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया, जिसमें गोपाल भी शामिल था। दावत में तरह तरह के पकवान थे, लेकिन गोपाल ने सिर्फ वही खाया जो उसे पसंद था और बाकी सब भगवान को अर्पित कर दिया। दावत के बाद धनीराम ने सभी को सोने के सिक्के और कीमती कपड़े भेंट किए। गोपाल को भी उसने एक सोने का सिक्का दिया। गोपाल ने वो सिक्का लिया और अपने वाद्य यंत्र के पास जाकर उसे बजाने लगा। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, सिक्के से एक ऐसी दिव्य ध्वनि निकली जो पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग हैरान थे कि ये कैसे संभव है। धनीराम को भी ये देखकर आश्चर्य हुआ। उसने गोपाल से पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक साधारण सिक्का दिया था। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार जी, ये सिक्का साधारण नहीं है, ये आपकी कमाई का प्रतीक है। लेकिन जब मैंने इसे भगवान की भक्ति में समर्पित किया तो इसमें दिव्य शक्ति आ गई। धनीराम को ये सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि असली खुशी धन में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और दूसरों की मदद करने में है। उसने उस दिन से अपने धन का सही इस्तेमाल करना शुरू किया और गरीबों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में भी शांति आने लगी। गोपाल की भक्ति ने न सिर्फ उसके जीवन में खुशियां भर दी, बल्कि धनीराम जैसे लोगों को भी सही रास्ता दिखाया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सुख और शांति धन में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सच्चे मन से किए गए कामों में निहित है। आपकी ये कहानी बहुत पसंद आई। ये वाकई दिल को छू लेने वाली थी। मैंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है ताकि ऐसी और भी कहानियां मिलती रहें। ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैं इसे जरूर शेयर करूंगा। आपके प्यार और मेहनत के लिए धन्यवाद।